नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भवा की आज की कड़ी में पीएमसी हिंदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। ध्यान माँ चक्र अमरावती 23 दिसंबर 2010। आज का विषय है, पत्री जी कहते हैं भावनाओं में बहना नहीं है, हम हर दिन किस स्थिति में हैं ये पता लगाना ही ज्ञान है। अगर मैं गुस्से में हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं गुस्से में हूँ। मैं अगर खुशी या आनंद में हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं आनंद में हूँ। यानी हर स्थिति में जागरूक रहना है। गुस्से में हम अपनी जागरूकता खो बैठते हैं और खुद को भूल जाते हैं। यदि गुस्से में खुद को नहीं भूले तो वह ज्ञान है। दुख में भी हम खुद को भूल जाते हैं और सुख में भी बह जाते हैं, यही अज्ञान है। हमें हमेशा होश में रहना है। हम होश खो बैठते हैं और भावनाओं में बह जाते हैं। वर्तमान पल में होश पूर्वक जीना ही ज्ञान है। माया महल में दुर्योधन घूम रहा था। महल में कई जगह पानी का भ्रम पैदा किया गया था, पर वहाँ पानी नहीं था। कई जगह पर ऐसा लगता था कि यहाँ पानी नहीं है, पर वहाँ पानी था। घूमते घूमते एक जगह दुर्योधन ने ये सोचकर पांव रखा कि यहाँ पानी नहीं है, पर वहाँ पानी था और वह पानी में गिर गया। इस दृश्य को देखकर द्रौपदी को हंसी आ गई। दुर्योधन को बहुत गुस्सा आया कि मैं एक राजाधिराज हूँ और ये स्त्री मेरा मजाक उड़ा रही है। मैं एक स्त्री के सामने अपमानित हुआ हूँ। यदि ये क्रोध 5 मिनट तक रहता तो उसका दुख भी 5 मिनट बाद चला जाता, क्योंकि द्रौपदी जानबूझकर नहीं हंसी थी। अगर कोई केले के छिलके पर फिसल कर गिर जाए तो हमें हंसी आ ही जाती है। दुर्योधन अगर इतना अपमान महसूस नहीं करता और उस भावावेश में बह नहीं जाता तो ये सहज था। द्रौपदी उसको अपमानित करने के लिए नहीं हंसी थी। हंसना अत्यंत सहज है, लेकिन अपमान और गुस्से में दुर्योधन इतना बह गया कि महाभारत का युद्ध हो गया। दुख में हम बह जाते हैं। यदि दुख के समय भी होश रहे तो हम दुख से बाहर आ जाएंगे। भावनाओं में इतना बहना ही अज्ञान है। दुर्योधन की अज्ञानता की वजह से ही महाभारत का युद्ध हुआ। एक बार गौतम बुद्ध भिक्षाटन के लिए निकले। उन्होंने एक व्यक्ति से भिक्षा मांगी। उसने कहा, तुम अच्छे भले हो, हाथ से कुछ काम करके जीविका कमा सकते हो, फिर भिक्षु बनकर भिक्षा क्यों मांग रहे हो? बुद्ध के शिष्य गुस्से से आग बबूले हो गए कि हमारे गुरु का अपमान हो रहा है, लेकिन बुद्ध एकदम शांत थे। वह व्यक्ति लगातार बुद्ध को बुरा भला कहता रहा। बुद्ध शांत रहे और उस अपमान में बह नहीं गए। तत्पश्चात उस व्यक्ति ने बुद्ध को भिक्षा दी, लेकिन बुद्ध ने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया। उस व्यक्ति ने कहा, तुम पहले तो भिक्षा मांग रहे थे, अब मैं भिक्षा दे रहा हूं और तुम लेने से इनकार क्यों कर रहे हो? बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार मैंने तुम्हारी भिक्षा तुम्हें वापस लौटा दी है, उसी प्रकार मैंने तुम्हारे अपशब्द भी तुम्हें ही वापस लौटा दिए हैं। प्रत्येक दिन हमारे जीवन में कुछ ऐसे ही सुख दुख के पल आते हैं। हर व्यक्ति को जीवन में मान और अपमान मिलता है। जो अपमान में बह गया वह अज्ञानी है। जब गांधी जी इंग्लैंड गए तो वहाँ के लोगों ने उनको नेकेड इंडियन कहकर उनका अपमान किया। गांधी जी ज्ञानी थे, इसलिए वह अपमान से प्रभावित नहीं हुए। मान और अपमान को
पानी में खींची गई लकीर की तरह लेना है, क्योंकि पानी के ऊपर खींची गई लकीर अस्थाई है। हमें मान अपमान को भी उसी तरह समझना है। जब आदमी किसी ऊंची पदवी पर होता है तो अहंकार से उसकी आंखें चढ़ जाती हैं और वह सबको अपने से छोटा समझने लगता है। कुछ समय तक जीत का जश्न मनाना ठीक है, लेकिन बाद में जिम्मेदारी से काम करना है। जो अपनी खुशी में बह जाता है वह भी अज्ञानी है। ज्ञानी मान या अपमान होने पर भी तटस्थ स्थिति में रहता है, क्योंकि वह जानता है कि दोनों ही स्थितियां अस्थायी हैं। ये ज्ञान और समत्व ध्यान से ही आता है। ध्यान से क्या लाभ है? ध्यान से हम मान अपमान दोनों स्थितियों में स्थित प्रज्ञा में रहते हैं। जिस प्रकार कुछ रोगों से बचाव के लिए बच्चों को बचपन में ही टीका लगा दिया जाता है ताकि भविष्य में उन्हें बीमारी ना हो, ठीक ऐसे ही शिष्य जब गुरु के पास डांट खाकर समाज में जाता है तब उसको दूसरों की डांट का असर नहीं होता। गुरुकुल में गुरु जानबूझकर शिष्य का अपमान करते थे ताकि शिष्य में सहन शक्ति का विकास हो। इस तरह शिष्य गुरुकुल में ही परिपक्व हो जाता था। महाकवि भारवी का पिता महाकवि था। वह हमेशा भारवी को डांटता रहता था, तुमसे कुछ नहीं होता। भारवी सोचता था, मैं इतना महान कवि हूँ, मुझे इतने इनाम मिलते हैं, लोग वाह वाह करते हैं, मगर मेरा पिता हमेशा मुझे डांटता रहता है। एक दिन उसे बहुत गुस्सा आया और वह एक पत्थर लेकर छत पर बैठ गया। आज मैं अपने पिता को मार डालूंगा। उसी समय माता पिता दोनों बातें करते हुए आ रहे थे। माँ कह रही थी, तुम हर समय अपने पुत्र को क्यों डांटते रहते हो? हमेशा उसका अपमान करते रहते हो। पिता ने कहा, तुमको क्या लगता है मैं उसे प्यार नहीं करता? मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं भी अगर उसे मान देता रहा तो वह बहुत अहंकारी हो जाएगा। जब भी उसे इनाम मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। भारवी ने जब ये बात सुनी तो सोचा, मैं ऐसे पिता को मारने चला था जो मेरी भलाई की बात सोच रहा है कि मुझे अहंकार ना हो। वे मुझे बहुत प्यार करते हैं। उसने नीचे आकर पिता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, मुझसे बहुत बड़ा दुष्कर्म हो गया है जो मैंने आपको मारने के बारे में सोचा। आप मुझे उसका दंड दो, नहीं तो मेरे दुष्कर्म की निवृत्ति नहीं है। पिता ने कहा, ये तो गलत है, तुमने मुझे मारने की कोशिश की, मैं तुम्हें अवश्य दंड दूंगा और शिक्षा भी दूंगा। तुम्हारा दंड ये है कि तुम 6 महीने अपने ससुराल में जाकर रहो। भारवी अपने ससुराल चला गया। पहले महीने में सास ससुर ने उसे बहुत सम्मान दिया और फूलों की तरह रखा। 1 महीने बाद पूछा, आप वापस कब जाओगे? भारवी ने कहा, अभी मैं कुछ दिन और यहाँ रुकूंगा। तो अगले महीने से ससुराल में उसे सादा खाना मिलने लगा। तीसरे महीने में सास ससुर ने कहा, अब जब यहीं रहना है तो खेत में थोड़ा काम कर दिया करो। चौथे महीने में कहने लगे, घर पर भी थोड़ी मदद कर दिया करो। भारवी चुपचाप सब अपमान सहता रहा, क्योंकि उसे तो दंड के 6 महीने पूरे करने थे। 5वें महीने में वे घर के भी सभी काम करने लगा। घर का दामाद है, फिर भी घर वालों ने बहुत अपमान किया। 6 महीने में सब कष्ट भोगकर वापस अपने घर आया। जो मान अपमान को समान रूप से लेता है वह ज्ञानी है। ज्ञान का अर्थ है स्थित प्रज्ञा में रहना, यानी अमीरी गरीबी, मान अपमान, दुख सुख को
एक समान लेना। समत्वम योग उच्यते। ज्ञानी के लिए रात गई तो बात गई, लेकिन अज्ञानी बातों को नहीं भूलता। कितना भी मान मिले, सर पर सींग नहीं आना है। भावनाएं। भावनाएं मनुष्य जीवन को सुंदरता देती हैं। आत्मा भावनाओं के माध्यम से स्वयं को व्यक्त करती है। भावनाएं आत्मा के अनुभव में रंग भरती हैं। भावनाओं के बिना मनुष्य जीवन की सुंदरता खो जाती है। मनुष्य जीवन में भावनाओं से ही सुंदरता है। भावनाएं, इमोशंस यानी एनर्जी इन मोशन, यानी गतिमान ऊर्जा। भावनाओं के माध्यम से हम स्वयं को व्यक्त करते हैं। जब हम अपनी भावनाओं को सही प्रकार से व्यक्त नहीं करते, हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं, या हम एकदम मान अपमान से प्रभावित होकर, सुख दुख से प्रभावित होकर एकदम से स्वयं को व्यक्त करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, तो सब चीज़ें बिगड़ जाती हैं, रिश्ते बिगड़ जाते हैं, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। भावनाओं की ऊर्जा को किस तरह से हमें चैनल करना है, किस तरह से हमें उसे सही दिशा देनी है, ये ध्यान से ही संभव है। ध्यान से हम अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं, ध्यान से ही हम दूसरे की भावनाओं को भी समझ सकते हैं। जब हमारी आंखों के सामने भावनाओं का कोहरा छा जाता है, कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता, उस समय यदि हम प्रतिक्रिया करते हैं तो हमारा लिया गया निर्णय गलत हो जाता है। ये जीवन है, इसमें भावनाओं का सागर है और उसमें लहरें उठती ही रहती हैं, उतार चढ़ाव जीवन में आते ही रहते हैं। लेकिन अगर हम उसी समय प्रतिक्रिया करते हैं तो हम उन भावनाओं में बह जाते हैं। हमें थोड़ा अंतराल लेना है कि हम किसी दूसरे दृष्टिकोण से भी देखें, हम दूसरे के दृष्टिकोण से भी देखें, क्या ये उचित है, क्या अभी इसी समय प्रतिक्रिया करनी उचित है। और जब हम थोड़ा समय देते हैं, थोड़ा अंतराल देते हैं, एक विराम लेते हैं, तो हमें स्पष्ट दिखाई देने लगता है, हमारे आंखों के सामने जो भावनाओं का कोहरा छाया है वो हट जाता है। और उस समय जब हम कोई निर्णय लेकर कोई जवाब देते हैं तो वो प्रतिक्रिया नहीं है, वो हम उत्तर दे रहे हैं, तो वो बिल्कुल सही होता है। गुरजीएफ एक संत हुए हैं। जब वो बचपन में बहुत छोटे थे, 10-11 साल के, तो उनके जो दादा थे वो मृत्युशैया पर थे। उनके दादा ने कहा कि तुम मुझे आज एक वचन दो कि जब भी तुम्हारे अंदर कोई भावना उठे, तुम उसी समय प्रतिक्रिया नहीं करोगे, तुम 24 घंटे का अंतराल लोगे और उस बात पर मनन करोगे, चिंतन करोगे, और फिर अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें इसका उत्तर देना चाहिए, तुम्हें प्रतिक्रिया करनी चाहिए, तब जाकर तुम उस व्यक्ति से बात करोगे। गुरजीएफ ने अपने दादा को ये वचन दे दिया कि ठीक है, मैं जीवन में कभी भी प्रतिक्रिया उसी समय नहीं करूँगा, मैं 24 घंटे का अंतराल लूँगा, मनन करूँगा, चिंतन करूँगा और फिर प्रतिक्रिया करूँगा। उसके दादा ने कहा, तुम्हें उत्तर देने का हक है, तुम दे सकते हो, तुम्हें देना चाहिए, लेकिन 24 घंटे के बाद। गुरजीएफ अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि इस एक वचन ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। जब भी कुछ होता है तो वो सोचते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं कि क्या इस व्यक्ति ने जो कहा है वो सही है, या इस व्यक्ति ने जो कहा है वो सही नहीं है। और लगातार चिंतन मनन करते हुए जब वो एक निर्णय पर पहुंच जाते हैं तो वो जाकर उस व्यक्ति से बात करते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे मेरी भूल का एहसास कराया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर उन्हें लगता है कि इस व्यक्ति ने सही नहीं कहा,
तो वो जाकर अपनी भावना व्यक्त करते थे कि जो तुमने कहा है वो सही नहीं है, लेकिन वो जो अंतराल लिया उसमें वो प्रतिक्रिया से एकदम जो एक्शन लेना था वो नहीं हुआ, और क्योंकि प्रतिक्रिया नहीं की तो चीज़ें बदल गई, स्पष्ट दिखाई देने लगा। इसी प्रकार दोस्तों, जीवन में हर दिन हमारे सामने ऐसे पल आते हैं, क्योंकि जीवन में हर किसी को सुख दुख, मान अपमान, उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं और हम बातों को भूलते ही नहीं। ज्ञानी वो है जो बातों को भूल जाता है, वर्तमान क्षण में रहता है, भूतकाल और भविष्य में अपनी ऊर्जा नहीं डालता। हमारे जीवन में ऐसे अनेक पल आते हैं जब कोई हमारा अपमान करता है, कोई हमें कष्ट देता है, कोई हमारा आर्थिक नुकसान करके चला जाता है। वो परिस्थिति बदल जाती है, वो समय बीत जाता है, लेकिन सालों साल हम उस भावना को पकड़ कर रखते हैं, उस भावना को छोड़ते नहीं हैं। और जब भी हम किसी से बात करते हैं, हम उस बात को दोबारा से उतने ही इंटेंसिटी से, उतनी ही तीव्रता से उस बात को बार बार करते हैं, लोगों को बताते हैं, लेकिन जो हमारा शरीर है, जो हमारे अंदर का भावनात्मक शरीर है, वो ये नहीं जानता कि ये बात 10 साल पहले हुई है, अभी नहीं हो रही है। लेकिन जब हम इतनी भाव से उन बातों को बार बार दोहराते हैं, तो हमारा जो भावनात्मक शरीर है वो वैसे ही रसायन बार बार उत्पन्न करता है, वो वैसी ही ऊर्जा हमारे अंदर बार बार उत्पन्न करता है। और जब ऊर्जा को निकलने का मार्ग नहीं मिलता, तो वही ऊर्जा हमारे नाड़ी मंडल में रास्ता रोक देती है। जैसे एक पानी है, पानी बह रहा है, लेकिन जब वो पानी जम जाता है, उसकी बर्फ बन जाती है, तो वो रास्ता रोक लेता है। इसी तरह दोस्तों, जीवन में हमें कोई एक बार कष्ट देता है, कोई एक बार हमारा अपमान करता है, वो बात बीत जाती है, वो समय बीत जाता है, लेकिन उन बातों को सालों साल याद करके प्रतिदिन हम खुद को कष्ट देते हैं। हम खुद का अपमान बार बार उन बातों को याद करके करते हैं, और उस ऊर्जा को हम मुक्त नहीं करते, अपने अंदर कैद करके बांध कर रख लेते हैं, और इसीलिए हमारे भौतिक शरीर पर वो बीमारी बनकर आ जाता है। हम नदी का बहाव देखते हैं, नदी बह रही है अपनी मस्ती में, लेकिन जैसे ही उसमें कोई पत्थर, पहाड़ या कोई पेड़ पौधे गिर जाते हैं, नदी अपना रास्ता नहीं रोकती, वो उसके आसपास से पानी बह जाता है, वो आगे चल देती है। इसी तरह जीवन में हमें भी नदी की तरह बहना है कि उन बातों को हम भूल जाएं। और ऐसा भी होता है कि हम थोड़े समय के लिए वो बात भूल गए, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति हमारे सामने आता है, हम फिर उसी स्टोरी को, उसी कहानी को बार बार दोहराते हैं। और केवल अपने मन में ही नहीं दोहराते, उस कहानी को हम 10 लोगों को बताते हैं कि उस समय इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था, और हमारे अंदर बार बार वही रसायन बनने शुरू हो जाते हैं। इसलिए ध्यान हमें वो शक्ति देता है, ध्यान हमें वो ऊर्जा देता है कि हम वर्तमान पल में रहें, हम दुख सुख में समभाव में रहें, हम मान अपमान में समभाव में रहें। थोड़ी देर प्रभाव पड़ना ठीक है, लेकिन उसके बाद हमें उस भावना से बाहर आ जाना है। एक छोटे बच्चे को देखें, बहुत सुंदरता से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, वो भावना के अंदर जाता है, भावना से बाहर आ जाता है। हम भावना के अंदर तो चले जाते हैं, हमें बाहर आना नहीं आता, और हम वहीं रुके रहते हैं, उन चीज़ों को पकड़ कर बैठ जाते हैं। और ये जो हमारी पकड़न है, ये जो हमारी जकड़न है, हम उस ऊर्जा को वहाँ से आगे बहने ही नहीं देते। जीवन में हमें बहना सीखना है, और जैसे जैसे हम समय के साथ बहते हैं, हमारा जीवन बहुत सरल हो जाता है। हम वर्तमान क्षण में रहते हैं। हम जब अपनी सांसों को महसूस करते हैं, तो सांसों का कोई भविष्य नहीं है, कोई भूतकाल नहीं है। सांसें वर्तमान पल में हमें लेकर आती हैं, और जीवन के हर फैसले जब हम वर्तमान पल में रह के करते हैं, तो वो सब उचित होते हैं,
सब निर्णय उचित होते हैं। लेकिन यदि हम अपनी पुरानी यादों को भूतकाल के आधार पर और भविष्य में ऐसा ना हो जाए उसके आधार पर जीवन में निर्णय करते हैं तो हमेशा वो निर्णय अनुचित ही हो जाते हैं। हमें ध्यान करके सांसों के साथ एक होके अपने आप को संतुलित करना है। अपनी भावनाओं के जो उद्वेग हैं उन्हें शांत करना है और फिर ठंडे दिमाग से सोचना है कि इस समय मुझे क्या निर्णय करना है। और जब हम बीच में ये अंतराल लेंगे, ध्यान करेंगे, सांसों से ऊर्जा लेंगे तो हमारा जीवन बहुत सरल हो जाएगा। हमें समय के साथ, परिस्थितियों के साथ बहना आ जाएगा। और जब हम बहते हैं तो फिर हम रात गई और बात गई उन बातों को भूलने लग जाते हैं। और ये भूलना एक वरदान है। दोस्तों, ये धरती एक स्कूल है। यहाँ हम सीखने आते हैं। किसी अन्य लोक में भावनाएं नहीं हैं। धरती ग्रह पर ही भावनाओं के माध्यम से, उतार चढ़ाव के माध्यम से, सुख दुख मान अपमान के माध्यम से आत्मा सीख कर आगे बढ़ती है, परिपक्व होती है। आज विज्ञान इस बात को सिद्ध करता है कि यदि हमें गुस्सा आता है और हम उस गुस्से में या डर में बहुत समय तक रहते हैं तो धीरे धीरे हमारे शरीर के जो रसायन बदलते हैं उनकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं। एक बार जब हमें गुस्सा आता है तो हमारे शरीर को पुनः वापस अपनी स्थिति में, सामान्य स्थिति में जाने के लिए 3 घंटे का समय लगता है। और अगर उस 3 घंटे में हमें दोबारा गुस्सा आ जाता है, फिर 3 घंटे से पहले हमें गुस्सा आ जाता है, तो ये एक चक्र बन जाता है। हम बार बार गुस्सा करते हैं, बार बार हमारे शरीर में वही रसायन उत्पन्न होते हैं और हमारा जो शरीर है, जो अंदर का शरीर है, ऊर्जा शरीर है, हमारा जो भावनात्मक शरीर है, वो सामान्य हो ही नहीं पाता। वो उन्हीं रसायनों को बनाता रहता है और उसकी वजह से शरीर के जो दूसरी क्रियाएं हैं वो प्रभावित हो जाती हैं और धीरे धीरे हमारे अंदर बीमारियां बननी शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही डर भी एक भावना है। आत्मा धरती पर ये सब सीखने आती है और धीरे धीरे हमें समभाव में रहना आ जाता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी ऊर्जा संतुलित होती है, हमें बातों को भूलना आ जाता है। ध्यान में क्या होता है, हमारा मन विचार शून्य होता है, विचार जो हैं वो हट जाते हैं और जैसे जैसे विचार हटते हैं हमारी आंखों के सामने से एक एक करके पर्दा हट जाता है, हमें स्पष्ट दिखाई देने लगता है। हमें ये समझ आती है कि ये परिस्थिति और ये व्यक्ति जो हमारे जीवन में आया, जो हमें लग रहा है इसने हमें कष्ट दिया, इससे हमने सीखा क्या। अगर ये व्यक्ति और ये परिस्थिति हमारे जीवन में नहीं आती तो क्या हम ये सबक सीख सकते थे। तब हम ध्यान में जब इन चीज़ों को समझते हैं तो हम उन परिस्थितियों का, उन व्यक्तियों का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे जीवन में आए और आपने हमें ये सबक सिखाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपकी वजह से हमारी आत्मा परिपक्व हुई है, हमें जीवन के सत्य समझ में आए हैं, हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है कि मैं शरीर नहीं, मैं भावनाएं नहीं, मैं मन नहीं, मैं विचार नहीं, तो मैं क्या हूँ। मैं एक सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं सदा सदा के लिए हूँ। दोस्तों, पत्री जी के इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारकर, भावनाओं के महत्व को समझकर हम अपने जीवन को बहुत सुंदर और सुखद बना सकते हैं। ऐसे ही पत्री जी के दिव्य ज्ञान के साथ अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।